हेलो फ्रेंड्स। हम आज बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस एक बहुत ही वाइड टर्म है जिसके अंदर बॉडी के जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं। जो आर्थराइटिस की हम बात करेंगे उसके अंदर बॉडी के कोई भी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि बीमारी या फिर जॉइंट आर्थराइटिस का कारण क्या है। जॉइंट आर्थराइटिस के बहुत सारे कारण हैं जिसके अंदर हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस बोल सकते हैं, और इसके अलावा गठिया हुआ, गाउटी आर्थराइटिस जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है, या फिर इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भी कई, इनके अलावा भी कई सारे कारण हैं। तो आर्थराइटिस किस जॉइंट में होगा ये डिपेंड करता है कि वो बीमारी कौन सी है। जैसे कि हम बात करें गठिए के अंदर स्मॉल जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हाथों के, पैरों के। इसके अलावा भी कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अलावा भी कोई भी वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे कुल्ला, घुटना या फिर एंकल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा जैसे गाउटी आर्थराइटिस में कुछ स्पेसिफिक सिंगल जॉइंट का भी आर्थराइटिस होता है। तो मोटे तौर पर ये इनके कारण हो गए। जॉइंट आर्थराइटिस के कारण के अलावा हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द जैसे स्मॉल जॉइंट के अंदर इन्वॉल्व हुए, उसके अंदर धीरे धीरे जॉइंट्स खराब होके उसके अंदर डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। डीजेनरेटिव जॉइंट्स की आर्थराइटिस की हम बात करें उसके अंदर अपने जो वेट बेयरिंग जॉइंट होते हैं जिसके अंदर हम मोटे तौर पर देखते हैं घुटने का आर्थराइटिस बहुत ही कम है। एजिंग रिलेटेड डीजेनरेशन जो होता है 60-70 की उम्र में घुटने खराब होना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। और इसके अलावा भी जैसे जैसे दिनचर्या लोगों की चेंज हो रही है तो ये कम एज में भी जैसे 40 और 50 के भी एज के अंदर पेशेंट को आर्थराइटिस हो रहा है। और ओपीडी के अंदर आजकल पेशेंट 40 और 50 की एज में मोस्टली फीमेल हमें देखने को मिलती है आर्थराइटिस की। तो ये सब इन कारणों की बात हो गई है। अब बात आता है कि आर्थराइटिस होता क्यों है, इनके फैक्टर क्या है, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। जैसे कि हम डीजेनरेटिव आर्थराइटिस की बात करें जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, उनमें हम बात करें तो मोटे तौर पर सबसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ये एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी होती है। इसके अंदर मुख्यतः हम फैक्टर की बात करें तो जेनेटिक्स फैक्टर होता है जो आपके पेरेंट्स से आपको क्या मिला। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो न्यूट्रिशन लेवल पेशेंट का कैसा रहा है, शुरू से लेकर बचपन से लेकर अब तक की एज में उसका न्यूट्रिशन लेवल कैसा रहा है। जो अगर कैल्शियम और प्रोटीन की अमाउंट सफिशिएंट अमाउंट में रहती है बचपन से लेकर यंग स्टेज में, तो उनको आर्थराइटिस के चांसेस कम रहते हैं। और उसके अलावा उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। लाइफ स्टाइल में जैसे हम बात करें कि नीचे बैठने के जितने भी काम है, जैसे इसके अंदर उठू बैठना, पालती मारना, ये जो लोग ज़्यादा करते हैं उनमें आर्थराइटिस के चांस ज़्यादा रहता है। या फिर हम बोल सकते हैं वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें उनमें वियर एंड टियर जॉइंट्स के अंदर ज़्यादा होता है। और अगर न्यूट्रिशन लेवल उसके साथ कम है तो फिर आर्थराइटिस भी जल्दी होता है। और इसके अलावा हम बात करें कि भाई आर्थराइटिस जो प्रमोट करने वाली चीज़ों में आपकी वेस्टर्न जो टॉयलेट यूज करते हैं उनमें थोड़ा कम देखा गया है। तो ये कई सारे फैक्टर है जो इंडियन कॉन्टिनेंट में आर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है। तो अब इसकी ट्रीटमेंट और इसके बचाव की बात की जाए तो आर्थराइटिस को बचाने के लिए हम बात करेंगे कि भाई न्यूट्रिशन लेवल की। जेनेटिक फैक्टर को हम इफेक्ट नहीं कर सकते, उसके अलावा जो बाकी फैक्टर है जिसके अंदर न्यूट्रिशन का फैक्टर है उसको हम इफेक्ट कर सकते हैं। बॉडी के अंदर हम रेगुलर मात्रा में अगर कैल्शियम और प्रोटीन और बाकी न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट अगर सफिशिएंट अमाउंट में देते रहे लंबे टाइम तक तो आर्थराइटिस की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। और उसके अलावा जो फैक्टर है कि अपने उठने बैठने के तरीके और जॉइंट्स को मोबिलाइज करने के लिए एक्सरसाइजेज, मसल स्ट्रेंथनिंग वो अच्छे से करते हैं तो आर्थराइटिस के चांस कम रहते हैं। और उसके अलावा अगर न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए अगर फिर भी बॉडी में कैल्शियम लेवल नहीं मैनेज हो रहा है तो आपको सप्लीमेंट कैल्शियम और प्रोटीन अमाउंट भी लेना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर आपका आर्थराइटिस का स्टेज क्या चल रहा है। अगर मोटे तौर पर बात करें कि आर्थराइटिस अगर इनिशियल लेवल पे है तो हम उसको कुछ सप्लीमेंट के द्वारा भी उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस प्रोग्रेस कर गया है तो वो इरिवर्सिबल होता है, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो अगर अपन घुटने की बात करें अगर स्टेजेस की तो उसके अंदर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो माइल्ड और मॉडरेट को हम कुछ सप्लीमेंट, कुछ मेडिकेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर सीवियर आर्थराइटिस हो गया है तो उसमें हम हमारे पास जो
कंजर्वेटिव का जो मैनेजमेंट है, कुछ मेडिकेशन के द्वारा मैनेजमेंट है, वो ऑप्शन कम रहता है। उस कंडीशन में हम पेशेंट को रिप्लेसमेंट या फिर और करेक्टिव सर्जरीज वगैरह वो एडवाइस करते हैं। धन्यवाद।